विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवहे यद्भद्रं तन्न आसुवहे तू सर्वेषु सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है उसके पास नाश हो जाते शरण तुम्हारी आता है सारे दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए ओम हिरण्यगर्भ समव्यक्ताग्रीभूत सजातः पतिरेक सदाधार पृथिवीं ज्ञानोदीनां तस्मै देवाय तू ही स्वयं प्रकाश सुरेवन सुख स्वरूप सुखदाता है सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी योग भक्ति का पतारा तुझको पावे ओम य आत्मना बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय विधीमहि तू ही आत्मज्ञान बलदाता सूयश विज जन गाते हैं तेरी शरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं तुझको ही अपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगने लगाने में ओम यत्राणतो निमित्तो महित्वैकैका जगतो बभूव ज्योतिषे तस्मै देवाय तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है मनुष्य और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रकटाई है अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं भक्ति भाव से महते लेकर तब चरणों में आते हैं ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवीं सदृढायेन सवितं येन नाथ यो अन्तरिक्षे रजसो विमान तस्मै देवाय विधीमहि तारे रविचन्द्रादित्य रच कर निज प्रकाश चमकाया है धरणी को धारण कर तूने कौशल तू ही विश्व विधाता औसत तेरा ही हम ध्यान करें सोच भाव से भगवत तेरी भजनामृत का पान करें ओम प्रजापति नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामासे जुहवसन्ना अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम् तुझसे भिन्न ना कोई जग में सब में तू ही समाया है जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है हे सर्वोपरि विभो विश्वता तूने साज सजाया है हे तू हित अनुराग दीजिए यही भक्त को पाया है
चितयेन तू गुरु है प्रवेश की, तू है पाप पुण्य फलदाता है, तू है सखा बंधु मन, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू है अग्र अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेन यसुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयोधस्वजुहुराणमेन भूयस्तान्ते नम उक्तिं विधेमहे। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार, तू ही रचना निज दिन रटे, तुम्ही तो मन में बसना सदा तुम्ही, अध्यात्म से हमें बसाते रहना हरदम दयानिधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही विशद वरदान। अमृतोपस्तमसि स्वाहा। फिर ले लीजिए। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। एक बार और ले लीजिए। ओम सत्यं यश श्रीमयी श्रीतां स्वाहा। अभी सांस को धो लीजिए, पानी को पीछे डाल दीजिए थोड़ा सा। हमने 3 आचमनों में परमात्मा से प्रार्थना की है, जिसमें सबसे पहले आचमन में की थी, हे परमात्मा आपने इतना अच्छा संसार बनाया है और इसमें चराचर अनेकों जीवों का निर्माण किया है। उन जीवों में सबसे बुद्धिशाली, सबसे तेज, सबसे अच्छा कार्य करने वाला, सबकी सहायता करने वाला वो मनुष्य बनाया है। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मनुष्य रूप में जन्म दिया और मनुष्य रूप में जन्म देने के पश्चात आपने हमारी इस कदर व्यवस्था की है कि हम हमारी कल्पना से बहुत अधिक परे हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य प्रतिदिन प्रयत्न करता है सुख से रहने के लिए, खाने के लिए, छत के लिए, तो परमात्मा ने इस धरा रूपी धरा को बिछोने के रूप में हमें प्रदान किया है, जिससे हम इस धरा पर रहकर अपने प्रतिदिन के कार्य, समाज के कार्य, सहयोग के कार्य, एक दूसरे की सहायता के कार्य हम निरंतर करते रहें। दूसरे आचमन में हमने परमात्मा से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा आपने हमें बैठने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए बिछौना दे दिया। तो बारी आती है तन ढकने के लिए, जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते हैं इसी प्रकार परमात्मा ने आसमान रूपी ओढ़ना दे रखा है हमें, जो कि प्रति क्षण हमारे सिर पर ही रहता है। वो एक परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में हमारे सिर पर रहता है। तीसरे आचमन में हमने प्रार्थना की है कि हे परमात्मा हम सदा जीवन में जो भी कार्य करें सदा अच्छे ही कार्य करें, सदा सच बोलें, निरंतरता के साथ आगे बढ़ें, मन कभी विचलित ना हो। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजय। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपरहयामि नो वसुन्याभरै स्वाहा। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवोमनानि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। ओम समानो मंत्र
समिति समानं समानं मनः सचित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। एक आहुति संपूर्ण राष्ट्र के लिए, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस राष्ट्र के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए हम मिलकर आहुति देंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आरासे राजन्यासूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम् गोत्रे धेनुर्बुधा नरमानसु शक्ति पुरंदरियो साजिष्णुरथे सासभेयो युवास यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब हलवे की आहुति देंगे, ठीक है। बलिवे स्वदेव यज्ञ होता है, जिसमें हम यज्ञ में आहुति के माध्यम से जीव जंतुओं को भोग लगाते हैं, अपने ग्रह नक्षत्रों को भोग लगाते हैं, जिससे सुख शांति हमारे जीवन में बनी रहे। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाये ओम अग्नि सोमाभ्याम ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः ओम धनवंतरये ओम शुभवै ओम अनुमत्यै ओम प्रजापतये ओम सज्जावत पृथिवीभ्याम् ओम स्वीकृते। अब घी की और आप सामग्री की फिर पूर्ण आहुति करेंगे। घी की आहुति देंगे आप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम् ओम सर्वं वै पूर्णम्। डर नहीं है, पिता की आंखों की शर्म नहीं है, तो वो विचलित होते हैं, वो व्यभिचारी बन जाते हैं, वो दुर्व्यसनों में फंस जाते हैं। और वहीं पिताजी कुछ कह भी नहीं रहे, बस केवल आंखों से ही बोल रहे हैं। वो शर्म यदि बालक समझ रहा है तो वो सबसे अच्छा शुद्धिकरण है आंखों का। और जिन उद्देश्यों से आज जब हम कार्य कर रहे हैं, यज्ञ का कार्य कर रहे हैं, उन उद्देश्यों की उससे पूर्ति होगी। फिर उसके बाद हमने कानों का किया था, दोनों कानों का। तो परमात्मा ने हमें इन जितने भी अंग प्रत्यंग दिए हैं, इतना अच्छा सुगठित शरीर दिया है, ये अच्छे कार्यों के लिए दिया है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ होती है। जो पूर्व जन्मों में हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे तो हमें मनुष्य जीवन मिला है। और यदि हम इसमें कोई दुष्ट कर्म करेंगे, व्यभिचार करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, दूसरों को दुख देंगे, तो अगले जन्म में पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि अपनी प्रत्येक इंद्रिय का अच्छी प्रकार से प्रयोग करें। कानों का प्रयोग आप अच्छे शब्दों को सुनने का प्रयास करें। समाज में हर तरह का लोग, हर तरह के व्यक्ति हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमें उन शब्दों को नहीं सुनना है, हमें केवल उनको सुनना है जो अच्छे हैं। तो जब हम अच्छे सुनेंगे तो हमारे शरीर के अंदर भी अच्छे शब्द जाएंगे, और अच्छे जाएंगे तो हमारे शरीर की भी बनावट अच्छी होगी, मन भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा,
कभी विचलित नहीं होगा और अच्छे अच्छे कार्यों में हमारा मन लगेगा। कानों के बाद हमने अपनी भुजाओं का किया था, उसके बाद हमने जंघाओं का किया था। भुजाएं और जंघाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। ये जो शरीर परमात्मा ने हमारा बनाया है, इसको यथास्थान पर पहुंचाने के लिए, यथा कर्म करने के लिए, ये दोनों बहुत ही अधिक भूमिका निभाती हैं। हमें इतना सामर्थ्यशाली बनाया है कि हम दे सकते हैं, तो हम दें अपने हाथों से। कभी भी लोभ की वजह से, लालच की वजह से उनसे छीने ना। भले ही उस लोभ लालच में हमें थोड़ा लाभ मिल रहा है, परंतु वो लोभ लालच हमारे कर्मों को खत्म कर रहा होता है। और जब कर्म खत्म होते हैं तो विनाश की पहली सीढ़ी शुरू हो जाती है। मन भ्रमित होने लग जाता है, बुद्धि में विचार अच्छे नहीं रहते। तो परमात्मा ने यदि हमें सामर्थ्यशाली बनाया है तो हम दें, किसी भी रूप में दें, चाहे शब्दों के माध्यम से दें, या धन के माध्यम से दें, या भोजन के माध्यम से दें, किताबों के माध्यम से, किसी भी प्रकार से, सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से दें, या मन से, तन से, किसी भी प्रकार से हम केवल दें। क्योंकि मनुष्य जीवन एक ऐसा दुर्लभ जीवन है जो कि परमात्मा कहता है कि आप सबकी व्यवस्था करेंगे। आपके आसपास कुत्ते भी रहते हैं, गायें भी रहती हैं, पशु, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। वो अपेक्षा क्या करते हैं कि हमारा कोई ना कोई सहयोग करे। अब आप दाने डालते हैं पक्षियों को, कितने प्रसन्न रहते हैं, आपके घर की छत पे, आपके आसपास घूमते रहते हैं। तो आपको देने के लायक बनाया है, तो आप दो। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है देना। यदि हम देंगे तो परमात्मा हमें इतना सामर्थ्यशाली बनाएगा कि हमारी मुट्ठी जो खुली हुई है ना, वो कभी बंद नहीं होगी, हर घड़ी देने के लिए खुली रहेगी। फिर इसी के बाद आया था पैरों का, कि हम ऐसे समाज में रहें जहां अच्छे काम, अच्छा सत्संग हो। हम अपने पैरों के माध्यम से अपने शरीर को ऐसे ही स्थान पर लेके जाएं जहां अच्छी चीजें हो रही हैं। अब सुबह उठते ही एक तो पैर चले शराब के ठेके की तरफ, एक पैर चले माता पिता की तरफ पैर छूने के लिए हाथों के माध्यम से, तो दोनों में अंतर है ना। तो उसी प्रकार जीवन में पैरों को उसी रास्ते पर लेके जाना है जहां अच्छी चीजें हैं, जहां जीवन को संवारा जाता है।